श्री कृष्ण ने गरुड़ा पुराण में बताया है कि मृत व्यक्ति के कपड़े, गहने और गद्दी कभी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जो इंसान लालच में आकर मरे हुए व्यक्ति की इन तीन चीजों को पहनता है, उसका हंसता खेलता परिवार और सुख शांति हमेशा के लिए श्मशान की राख बन जाते हैं। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। जब एक इंसान इस दुनिया से विदा लेता है, तो वह अपने पीछे सिर्फ यादें नहीं छोड़ जाता, बल्कि छोड़ जाता है अपना पूरा जीवन, अपनी कमाई और अपनी सबसे प्रिय वस्तुएं। हम अक्सर अपनों की निशानी समझकर या लालच में आकर मृत व्यक्ति की चीजों को अपना लेते हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म और गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि इंसान की कुछ चीजें उसकी मृत्यु के साथ ही त्याग देनी चाहिए। जो जीवित इंसान उन चीजों को पहनता है, वह अपने जीवन में साक्षात विनाश को आमंत्रण देता है। आज की कहानी कोई साधारण किस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसे लालच और उसके खौफनाक अंजाम की कहानी है जो हर उस इंसान की आंखें खोल देगी जो शास्त्रों की बातों को केवल अंधविश्वास समझता है। यह कहानी है एक संपन्न परिवार की मुखिया कल्याणी देवी की। कल्याणी देवी अपने शहर के सबसे प्रतिष्ठित और संस्कारी परिवारों में से एक की नींव थीं। उनके पति का बहुत पहले देहांत हो चुका था, लेकिन उन्होंने अकेले ही अपने दोनों बेटों प्रकाश और माधव को बहुत अच्छे संस्कार और अथाह संपत्ति का मालिक बनाया था। कल्याणी देवी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थीं। उनके पास सोने चांदी के ढेरों आभूषण और रेशमी सादियों का एक बहुत बड़ा संग्रह था। इसके अलावा उनके पास उनके परदादा के जमाने की एक बहुत कीमती सोने की जेब घड़ी थी, जिसे वह हमेशा अपने सिरहाने रखती थीं। उनका बड़ा बेटा प्रकाश बहुत ही सीधा और अपनी मां का आज्ञाकारी था, लेकिन उसकी पत्नी रचना का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। रचना के मन में हमेशा धन और आभूषणों को लेकर एक गहरा लालच भरा रहता था। उसकी नज़र हमेशा अपनी सास कल्याणी देवी की अलमारी पर टिकी रहती थी। वह अक्सर अपने पति प्रकाश से कहती थी, तुम्हारी माँ के पास इतने भारी भारी सोने के हार और इतनी महंगी रेशमी सादियां हैं, लेकिन वो कभी मुझे पहनने के लिए नहीं देती, बस संदूक में बंद करके रखती है। प्रकाश उसे समझाता, रचना, माँ की चीजों पर बुरी नजर मत डाला करो। वो उनकी अपनी कमाई है, जब उचित समय आएगा वो खुद तुम्हें सौंप देंगी। लेकिन रचना का मन कभी शांत नहीं होता था। समय का चक्र घूमा और एक दिन अचानक कल्याणी देवी का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। उम्र के आखिरी पड़ाव पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। पूरे घर में शोक की लहर दौड़ गई। रिश्तेदार और मोहल्ले के लोग अंतिम दर्शन के लिए उमद्दपद्द है। जहां प्रकाश और छोटा बेटा माधव अपनी मां के जाने के दुख में फूट फूट कर रो रहे थे, वहीं रचना की आंखें कल्याणी देवी की उस अलमारी की चाबियां ढूंढ रही थीं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों और पुराणों में जीवन और मृत्यु के बहुत गहरे रहस्य छुपे हुए हैं। ये नियम हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन को सुरक्षित और सुखमय बनाने के लिए बनाए गए हैं। अगर आप भी हमारी प्राचीन मान्यताओं और सनातन धर्म के संस्कारों का आदर करते हैं, तो हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही ज्ञानवर्धक और सच्ची पारिवारिक कहानियां आप तक लाने की हिम्मत देता है। इसलिए बिना कोई विचार किए वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि धर्म और संस्कारों की यह आवाज कभी कमजोर न पड़े। कल्याणी देवी के अंतिम संस्कार के बाद घर में गरुड़ पुराण का पाठ रखा गया। शहर के सबसे विद्वान पंडित दीनानाथ जी को पाठ करने के लिए बुलाया गया था। 13 दिनों तक पूरे घर में शोक का माहौल था। 11वें दिन पंडित दीनानाथ जी ने प्रकाश और पूरे परिवार को सामने बिठाकर गरुड़ पुराण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय सुनाया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, प्रकाश बेटा, गरुद्धार पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अपने परिवार से मोह भंग नहीं कर पाती। वह कुछ समय तक अपने ही घर में भटकती है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ध्वज जी को बताया है कि तीन चीजें ऐसी होती हैं जिनसे मृत आत्मा का सबसे अधिक मोह जुदा होता है। पहला उसके पहने हुए कपड़े, दूसरा उसके प्रिय आभूषण और तीसरी उसकी गद्दी। कपड़ों में मृत व्यक्ति के शरीर की ऊर्जा और पसीना बसा होता है। आभूषणों से इंसान का सबसे गहरा लगाव होता है और घड्डी व्यक्ति के समय से जुड़ी होती है।
मृत्यु के बाद उस इंसान का समय रुक जाता है। इसलिए इन तीनों चीजों का 11वें या 12वें दिन किसी गरीब या ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। अगर कोई जीवित व्यक्ति लालच या प्रेमवश इन चीजों को पहन लेता है तो मृत आत्मा की नकारात्मक ऊर्जा उस इंसान के शरीर और भाग्य पर हावी हो जाती है, जिससे उसका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। यह सुनकर प्रकाश ने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, मां के सारे कपड़े, उनके सभी आभूषण और उनकी वह पुरानी सोने की गद्दी, सब कुछ कल दान कर दिया जाएगा। हम शास्त्रों का कोई नियम नहीं तोड़ेंगे। लेकिन वहां पीछे खद्दी रचना का खून खौल उठा। वह मन ही मन बड़बड़ाने लगी, इतने लाखों के गहने, वो बनारसी साधियां और वो कीमती सोने की गद्दी, ये सब किसी भिखारी को दान कर दें? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। उसी रात जब पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था, रचना दबे पांव कल्याणी देवी के खाली कमरे में गई। उसने चुपके से अलमारी खोली। वहां कल्याणी देवी का सबसे भारी सोने का हार, उनकी सबसे पसंदीदा लाल रंग की रेशमी सादी और वह पुरानी सोने की जेब घड्डी रखी थी। रचना ने बिना एक पल सोचे वो तीनों चीजें उठाईं और अपने कमरे में लाकर अपने संदूक के सबसे निचले हिस्से में छुपा दीं। अगले दिन जब दान का समय आया तो प्रकाश ने बाकी साधारण कपड़े और कुछ पैसे दान कर दिए। उसे भनक भी नहीं लगी कि उसकी पत्नी ने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है। कुछ महीने बीत गए। कल्याणी देवी की मृत्यु का शोक भी धीरे धीरे कम होने लगा था। एक दिन रचना के मायके में एक बहुत बड़ा समारोह था। अपने सारे रिश्तेदारों को अपनी अमीरी दिखाने के लालच में रचना ने उसी दिन कल्याणी देवी की वह लाल रेशमी साधी पहनी, गले में उनका वह भारी सोने का हार डाला और शान दिखाने के लिए वह पुरानी सोने की घड्डी अपनी कमर में बांध ली। जैसे ही उसने आईने में खुद को देखा, उसे अपना रूप बहुत सुंदर लगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसने साक्षात विनाश को अपने गले लगा लिया है। समारोह में जाने के लिए जैसे ही रचना घर की सीढ़ियों से नीचे उतरी, उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका गला बहुत जोर से झकझोर लिया हो। उसका दम घुटने लगा। वह सोने का हार जो कुछ देर पहले उसकी शान बढ़ा रहा था, अब उसे किसी लोहे की जंजीर जैसा लगने लगा जो उसका गला घोंट रही थी। उसे लगा शायद हार बहुत भारी है। उसने किसी तरह समारोह में समय बिताया, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे अपनी उस रेशमी साधी के अंदर बहुत तेज जलन महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने उसके शरीर पर गर्म कोयले रख दिए हों। लालच इंसान की बुद्धि को अंधा कर देता है। इंसान यह भूल जाता है कि जो चीज दूसरों का हक मारकर या चोरी करके हासिल की गई है, वह कभी सुख नहीं दे सकती। और जब बात किसी मृत आत्मा के जुद्धाव की हो तो परिणाम और भी भयानक होते हैं। अगर आप भी यह मानते हैं कि मृत व्यक्ति की चीजों पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता और शास्त्रों की बातें अटल सत्य हैं, तो वर्मा स्टोरीज से जुड़ कर हमारा हौसला बढ़ाएं। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि लालच और अहंकार को तोड़ डालने वाली ये कहानियां हर घर तक पहुंच सकें। आपका एक क्लिक हमारे संस्कारों को जिंदा रखने में बहुत बड़ा योगदान है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उस रात जब रचना घर लौटी तो उसकी हालत बहुत खराब थी। उसने हांफते हुए साधी उतारी और हार निकालकर फेंका, लेकिन असली खौफ अब भी शुरू होना बाकी था। रात के ठीक 2 बजे अचानक रचना की नींद खुली। कमरे में एकदम सन्नाटा था। प्रकाश गहरी नींद में सो रहा था। तभी रचना को एक आवाज सुनाई दी, टिक 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 टिक। वह आवाज उस पुरानी सोने की घड्डी से आ रही थी जिसे रचना ने मेज पर रखा था। हैरानी की बात यह थी कि वह घड़ी सालों पहले बंद हो चुकी थी, लेकिन आज वह अचानक कैसे चलने लगी। रचना डरते डरते मेज के पास गई। जैसे ही उसने उस घड़ी को उठाया, घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से उल्टी दिशा में घूमने लगीं और फिर अचानक रुक गईं। ठीक उसी पल रचना को कमरे के बाहर दालान में किसी के चलने की आवाज आई। छम छम छम। ये बिल्कुल वैसी ही पायल की आवाज थी जैसी कल्याणी देवी पहनती थीं। रचना के माथे पर पसीना आ गया। वह कांपते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी और उसने बाहर झांक कर देखा। अंधेरे दालान में कोई नहीं था, लेकिन वहां कल्याणी देवी के कमरे का दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। रचना की चीख निकल गई। उसने प्रकाश को जगाया, लेकिन प्रकाश को कुछ सुनाई नहीं दिया। उसने रचना को वहम कहकर वापस सुला दिया।
लेकिन वह वहम नहीं था। गरुड़ पुराण में बताए गए नियम अपना काम कर रहे थे। मृत आत्मा की वो ऊर्जा अब रचना और उसके परिवार पर हावी होने लगी थी। अगले ही दिन से प्रकाश के जमे जमाए व्यापार में अचानक भारी नुकसान होने लगा। उसका एक बद्दा माल का गोदाम रहस्यमय तरीके से आग की चपेट में आ गया और रातों रात उनका लाखों का नुकसान हो गया। इधर रचना की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसे रात में नींद नहीं आती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसके सीने पर बैठा है। जो सोने का हार उसने उस दिन पहना था, उस हार के आकार के लाल और गहरे काले निशान उसके गले पर छप गए थे, जैसे किसी ने उसे फांसी पर लटकाने की कोशिश की हो। बड्ढे बड्ढे चिकित्सकों को दिखाया गया, लेकिन कोई भी वैद्य रचना की बीमारी का पता नहीं लगा सका। एक दिन रचना इतनी बीमार पड़ी डीडीएच गई कि खून की उल्टियां करने लगी। उसकी चीखें पूरे घर में गूंज रही थीं। छोटा भाई माधव तुरंत भागकर पंडित दीनानाथ जी को बुला लाया। पंडित जी ने जैसे ही रचना के कमरे में कदम रखा, उनके कदम वहीं ठिठक गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ मंत्र बुदबुदाए। फिर उन्होंने अपनी कठोर नजरों से रचना की तरफ देखा। पंडित जी ने कड़धकती आवाज में कहा, रचना, सच सच बता, तूने कल्याणी देवी की कौन सी चीजें चुराई हैं? इस घर में मौत की गंध आ रही है। तूने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसने इस घर की सुख शांति को श्मशान बना दिया है? रचना अब और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह बिस्तर से गिरी और पंडित जी के पैरों में पड्डी डीडीएच कर जोर जोर से रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैंने लालच में आकर माँ जी की लाल साथ दी, उनका सोने का हार और वो गद्दी चुरा ली थी। मैंने उन्हें पहन भी लिया था। मुझे बचा लीजिए, वो हार रात को मेरा गला घोंटता है। मुझे बचा लीजिए। प्रकाश यह सुनकर सन्न रह गया। उसे अपनी पत्नी के लालच पर घिन आ रही थी। पंडित दीनानाथ जी ने गहरी सांस ली और बोले, तूने बहुत बड़ा अनर्थ किया है रचना। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो इंसान मरे हुए व्यक्ति की गड्डी पहनता है, उसका अपना अच्छा समय उसी पल रुक जाता है और उसका विनाश शुरू हो जाता है। जो उनके कपड़े और गहने पहनता है, वह मृत आत्मा की अतृप्त इच्छाओं और नकारात्मक ऊर्जा को अपने शरीर में बांध लेता है। कल्याणी देवी की आत्मा अपनी चीजों के मोह में यहीं भटक रही है और उसे कष्ट हो रहा है। यही कारण है कि तुम्हारे पति का व्यापार भस्म हो गया और तुम्हारा शरीर अंदर से सडीडीडीएच रहा है। पंडित जी के निर्देश पर तुरंत वो तीनों चीजें निकाली गईं। प्रकाश ने रोते हुए अपनी मां से क्षमा मांगी। उसी दिन पंडित जी ने घर में एक बद्धा हवन करवाया। उन कपद्धों और गहनों को गंगा जल से पवित्र करके एक गरीब ब्राह्मण परिवार को पूरे सम्मान के साथ दान कर दिया गया और उस पुरानी गद्दी को बहती नदी में प्रवाहित कर दिया गया, ताकि कल्याणी देवी की आत्मा का समय और मोह इस दुनिया से हमेशा के लिए मुक्त हो सके। दान और क्षमा याचना के बाद ही धीरे धीरे रचना के शरीर की वो जलन और गले के वो काले निशान मिटने लगे। प्रकाश का व्यापार भी कई महीनों की कड़वी मेहनत के बाद फिर से पटरी पर आने लगा। लेकिन इस घटना ने रचना के मन से धन और गहनों का सारा लालच हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। उसे यह जीवन भर के लिए समझ आ गया था कि मरे हुए इंसान की चीजों पर कब्जा करने से धन नहीं बढ़ता, बल्कि इंसान के अपने जीवन की उम्र और सुख घट जाता है। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति और गरुड़ध्वज पुराण के एक एक श्लोक में मनुष्य जाति के कल्याण का मार्ग लिखा है। हम आधुनिकता की अंधी दौड़ैच में इन नियमों को भूल जाते हैं, लेकिन प्रकृति और ऊर्जा के नियम कभी नहीं बदलते। मृत व्यक्ति की चीजों को मोह या लालच में आकर कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका सही विधि से दान कर देना चाहिए, ताकि जाने वाले की आत्मा को मोक्ष मिल सके और पीछे रह गए परिवार में शांति बनी रहे। अगर इस कहानी ने आपके मन के किसी भ्रम को दूर किया है और आपको शास्त्रों की सच्चाई पर विश्वास हुआ है, तो वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों और परिजनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि वे भी अनजाने में कोई पाप करने से बच सकें। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और बताएं कि क्या आपने भी कभी गरुड़ पुराण की ऐसी सच्चाइयों को महसूस किया है। याद रखें, लालच हमेशा विनाश लाता है और त्याग हमेशा शांति। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।